जंजीर। हमरे पति को हम पर विश्वास नहीं है, वो हमें लेने नहीं आए तो हमरा मरना ही अच्छा होगा। अरे वो तुझे लेने कैसे आते? देखा नहीं तूने? तेरे सामने ही तो हम उसे हॉस्पिटल छोड़कर आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अगर वो डॉक्टर बाबू थे तो आप लोगों ने हमें बताया काहे नहीं? अगर तुझे बता देते तो तुझे यहाँ फांसी के लिए कैसे लेकर आते? और शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मरने के पहले ना तो तू अपने पति को देख पाए, ना तो उसे पहचान पाए और ना ही उससे मिल पाए। इसका मतलब हमें सही महसूस हो रहा था, वो कोई और नहीं डॉक्टर बाबू थे। वो हमरे इतने पास होकर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाए। हम गलत सोच रहे थे, हम गलत सोच रहे थे। वो हमारे पास इसीलिए नहीं आए कि वो घायल होकर सड़क पर पड़े हुए थे, इसीलिए नहीं कि वो हम पर भरोसा नहीं करते। डॉक्टर बाबू अब क्या करें? हम डॉक्टर बाबू को बिना आलिया का सच बताए और उन्हें उस हालत में छोड़कर यहाँ फांसी पे नहीं चढ़ सकते। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं मर सकते। जल्दी करो, ये लड़की कल का सूरज नहीं देखनी चाहिए। नहीं नहीं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, हमें फांसी नहीं दे सकते। हम निर्दोष हैं, हमें हमारे पति से मिलना है। नहीं नहीं, हम फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ेंगे। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। हमारे पति से मिले बिना हम नहीं मर सकते और हम आप लोगों को अपने साथ अन्याय नहीं करने दे सकते। रुक जाइए आप, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया है। अरे हमने कुछ नहीं किया, आप लोग हमारी बात सुन काहे नहीं रहे? अरे हम कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग हमारी बात सुनिए प्लीज, हमारी बात सुनिए। आप लोग हमें एक मौका दीजिए, हमें अपने आप को निर्दोष साबित करने का। लड़की, रुक जा वरना गोली मार दूंगी। हाँ, आपको जो करना है वो कीजिए, पर हम हमारे पति से मिले बिना ऐसा मर नहीं सकते और हम बिना कसूर के आप लोगों को हमने आपको सजा भी नहीं देने दे सकते। हम अभी तो तू बच गई, गोली सिर्फ तेरे पैर को छू कर निकली, लेकिन फांसी से तू नहीं बच सकती। आप लोग ऐसा मत कीजिए। अरे हम बेकसूर है, हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग हमारी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे? अरे आप लोगों का काम तो मुजरिमों को पकड़ना है, अच्छे लोगों को इंसाफ दिलाना है। आप लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें जाने दीजिए। चुप! तू हमें मत सिखा कि हमारा काम क्या है और हमें करना क्या है। हम आपसे विनती कर रहे हैं, हम निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया है। हमें हमारे पति से मिलना है, फिर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम जो कहेंगे तू वो करेगी? हाँ हाँ, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस एक बार हमें मिलवा दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि चुपचाप फांसी पे चढ़ जा। ले चलो, ले चलो, नहीं नहीं चलो, नहीं, जल्दी फांसी चढ़ाओ इसे। हमने कुछ नहीं किया है, छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, हमें डॉक्टर बाबू के पास जाना है, उन्हें सच बताना है, उन्हें हलिया के जाल में फंसने से बचाना है। भोलेनाथ, भोलेनाथ हमारी विनती सुनिए। भोलेनाथ,
अरे आप तो जानते हैं ना कि सच का है, ये सब झूठ है, ये सब गलत हो रहा है। फिर आप ऐसा अन्याय कैसे होने दे सकते हो भोलेनाथ? हमने हमेशा से ही सच्चे दिल से आपकी पूजा की, सिर्फ आप ही को माना है। तो फिर आपको भी आज ही साबित करना होगा कि आपने भी हमें अपना भक्त माना है। आपको कसम है भोलेनाथ, आपको इस अन्याय को रोकना होगा और आज आपको ये दिखाना होगा कि आप हो और आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हो और बुराई का अंत करते हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये शब्द आप ही के हैं ना भगवान? कि आप सच्चाई का साथ देकर बुराई का नाश करते हैं, तो आज आपको ही साबित करना होगा। सच्चाई का साथ देकर बुराई का अंत करना होगा भोलेनाथ, रोकना होगा इस अन्याय को। आज धर्म पे अधर्म की जीत हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे भोलेनाथ। आज अगर अच्छाई पे बुराई की जीत हुई तो आपकी हार होगी भोलेनाथ, आपकी हार होगी भोलेनाथ, आपकी हार होगी। हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ, आपको आना होगा, आपको आना होगा, ये साबित करना होगा भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, आज आपने ही साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते, आप बुराई की जीत कभी नहीं होने देते। अब हमें जल्दी डॉक्टर बाबू के पास जाना होगा। कहाँ भाग रही हो आलिया? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे चीची, जरूर आलिया का भूत में टिन्नी को परेशान कर रहा होगा। उसका तो नहीं पता, तुम हमें परेशान कर रही हो। मम्मा, मम्मा देखो आलिया यहाँ पे। टिन्नी, आ जा रही है। बेटा क्या हुआ, तू ठीक तो है? हाँ मम्मा, मम्मा मैं यहाँ हूँ। ये देखो आलिया। ओह गॉड, माँ तो यहीं आ रही है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। और इसका तो दिमाग खराब है, इसकी बात पे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। पर अब और कोई नहीं देखे मुझे, इसके लिए एक ही रास्ता बचाया। मम्मा
हे भोलेनाथ। टिन्नी, टिन्नी बेटा, देखिए ना क्या हुआ। चलो। टिन्नी, अरे रुको कमला, हम मदद कर देते हैं। अरे मैं यहाँ कैसे? आप एक बार बस हमारी बात सुन लीजिए, हम गलत इंसान नहीं है। ना से कोई जरूरी बात करना चाहती थी, मैं उसकी बात नहीं सुन पाया। ना मेरा फोन कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं सर मेरा आप? फोन मुझे दीजिए, मुझे गहना सर, से बात करनी है। वो मुझे उससे मिलना है। सर वो आपको मुझे कुछ बेड रेस्ट जरूरी की जरूरत है। कहाँ है चकोरी? ए कमला, कैसी है टिन्नी? होश आया उसको? हाँ दीदी, लेकिन बहुत डरी हुई थी। बार बार कह रही थी कि आलिया को देखा है, आलिया को देखा है, इसलिए मैंने उसे कमरे में सुला दिया है। जी देखा आपने? अभी तो हमारा विश्वास कीजिए कि आलिया का भूत हमको डराया और टिन्नू को बेहोश कर दिया। हम कह रहे पहले वो सिर्फ हमको लेकर जाना चाहती थी, अब बारी बारी से सबको लेकर साथ में जाएगी। हम मरना नहीं चाहते। हम सच कह रहे जीजी, हम ना इस भूतिया घर को अपना बोरिया बिस्तर खा के हम तो जा रहे। इतना सूतेंगे ना तुमको चकोरी, हमरा दिमाग नहीं खराब करना, समझी? अरे क्या बेवकूफी की बात है, कितनी बार तुमसे कहा भूत ऊत नहीं होते। अरे एक तो तुम डरपोक, ऊपर से वो लड़की जिसका दिमाग ही कम है। अरे दोनों की अक्ल अगर घुटनों में हो तो हम क्या करें? किसको किसको समझाएं बताओ? बोल दिया ना तुमको, कोई भूत ऊत नहीं होता और आलिया का भूत नहीं है, समझी? थैंक गॉड, वो अजय ने किसी की बात पे भरोसा नहीं किया, नहीं तो मेरा भांडा फूट जाता। ना ही वो गहना सूली पे चढ़ती और ना ही मेरी और आयुष्मान की शादी हो पाती। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तक तो गहना मर चुकी होगी और बहुत ही जल्द मेरी और आयुष्मान की शादी हो जाएगी। हमको तो आयुष्मान की फिक्र हो रही है, बच्चा कब से घर नहीं लौटा। ए कमला, फोन की थी उसको? नहीं दीदी, शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ होगा। वो इतना परेशान था तो मैंने उसे फोन ही नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो उसकी होने वाली बीवी की मौत हुई है, पता नहीं किस हाल में कहां भटक रहा होगा, और तुमने उसे फोन करना जरूरी नहीं समझा। ये तो मुझे भी जानना है कि आखिर आयुष्मान गया कहाँ है और उसकी क्या हालत होगी ये जान के कि मैं मर चुकी हूँ। वैसे पछता तो रहा होगा मुझे खोकर। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा कि मैं आयुष्मान को और परेशान ना करूं, लेकिन मैं अभी उसे कॉल कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं आ गया हूँ। आयुष्मान बेटा, ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो? अरे रे, मेरे जाने के दुख में आयुष्मान ने खुद को चोट पहुंचा ली। मुझसे कितना प्यार करता है वो। हाय। कुछ नहीं बुआ जी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब ठीक हूँ मैं। एक्सीडेंट? तो तूने घर में किसी को फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को किसकी नजर लग गई है। यहाँ तेरा एक्सीडेंट हो गया और वहाँ टिन्नी को भी चोट लग गई। टिन्नी को क्या हुआ है? अरे आलिया का भूत आया था, मुझे तो इतना डराया, टिन्नी को भी डरा के बेहोश कर दिया। और हमको तो लगता है कि तुम कुछ
जो ये चोट लगी है ना वो भी आलिया के भूत के कारण ही लगी है। चकोरी, आलिया का भूत मतलब? अरे बेटा कुछ नहीं, वो सब मैं तुझे बाद में समझाती हूँ, तू पहले थोड़ा आराम कर ले। एक मिनट रुक आयुष्मान, तू ये शेरवानी पहन के कहां से आ रहा है? अरे हाँ, इसे तो पता है ना कि मैं मर चुकी हूँ। इसका क्या दिमाग खराब हो गया है जो ये दूल्हा बनकर घूम रहा है। अरे हमने ध्यान ही नहीं दिया। आयुष्मान, इस शेरवानी काहे पहने हो बेटा? यहाँ आप लोगों की बातों में मैं उसे बुलाना ही भूल गया। उसे? उसे किसे? अरे किसको बुलाना है? अभी बताता हूँ, अंदर आ जाओ। ये लड़की कौन है आयुष्मान? ये मेरी होने वाली पत्नी है, मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? पत्नी? लगता है एक्सीडेंट की वजह से इसके सर पे चोट लगी है। हाँ, और दिमाग में घूम गया है। आलिया को मरे कुछ दिन नहीं हुए और कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? माँ, मैं जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, और मैं इसी से शादी करूंगा। आयुष्मान, लल्ला हमारी तरफ देखो। आज तुम्हारी आलिया से शादी होने वाली थी, उसको गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम किसी दूसरी लड़की को लेकर आ गए हो उससे शादी करने के लिए। बताओ, कोई बात हुई? लगता है आलिया की मौत का इसके दिमाग पर असर हुआ है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। राघव, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ, और मैंने ये फैसला पूरे होशो आवाज में लिया। आज इसी ने मेरी जान बचाई है, और इसी की वजह से मैं हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच पाया। और अगर ये नहीं होती ना, तो मैं सड़क पे पड़े पड़े मर चुका होता। इस लड़की का दुनिया में कोई भी नहीं, और इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं इससे शादी करूंगा। इसने मेरी जिंदगी बचाई है, और अब मेरी आगे की जिंदगी इसके नाम। अरे ऐसा कैसे इसके नाम? हाँ, माना इसने तुझे बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि एहसान चुकाने के लिए तू सीधा इससे शादी कर लेगा। हमें तो पता ही नहीं कि लड़की कहाँ से है, क्या नहीं है, बिना जान पहचान के ऐसा कैसे शादी कर लोगे जी? बिल्कुल। और फिर उर्वशी को क्या जवाब देंगे कि भाई तुम्हारी बेटी को मरे हुए एक दिन नहीं हुआ और हमारा लड़का दूसरी शादी करने जा रहा है? वाह! जो सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूं। आलिया इस दुनिया से चली गई है, इस बात की तकलीफ मुझे भी है, और मैंने अपने दिल को मना लिया कि आलिया मुझे छोड़कर जा चुकी है। आप लोगों को भी ये बात मान लेनी चाहिए, और किसी के जाने से दुनिया तो नहीं रुकती। मैं आलिया को कभी नहीं भूल पाऊंगा, बल्कि उसकी याद में खुशी से बिताना चाहता हूं। और आलिया जहां भी होगी, वो भी यही चाहती होगी कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, और ये लड़की मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया
कि जैसे आज के दिन मेरी आलिया से शादी होने वाली थी, ठीक उसी तरीके से मैं पूरे रीति रिवाज के साथ इस लड़की से शादी करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी खुशी के लिए आप लोग मेरे इस फैसले में मेरा साथ देंगे। और हाँ, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है, ये लड़की यहीं गेस्ट रूम में रहेगी। मैं इसे छोड़कर आता हूँ। आयुष्मान, आयुष्मान किसी और से शादी कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी ऐसा मैं। नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ कैमरास नहीं होंगे, यहाँ तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।